हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के आज हमारा अगला लेक्चर जो है क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड रहेगा। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक के कंप्लीट थियोरी कवर कर लिए थे। जितने भी लेक्चर्स आए थे, 2-3 लेक्चर आए थे, उनमें से क्वाड्रेटिक के कंप्लीट लेक्चर जो है थियोरी पोर्शन वो कवर हो गए थे। अभी जो है अभी हमें वो पार्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन पे फोकस करना है। और मैथमेटिक्स बिना क्वेश्चन का होता नहीं कभी। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अपन सीखेंगे। लॉजिक्स जो है वो सारे के सारे डेवलप होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम से। बिना प्रॉब्लम का ये सब्जेक्ट अधूरा है, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन सीखना अच्छी बात है, जिसका थ्योरी क्लियर है उसका काफी डेप्थ होता है, बट उनका एप्लीकेशन अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो बेकार है वो थ्योरी सीखना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मेरे साथ साथ आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैं करूंगा, मैं सोचूंगा कि आपकी एनसीईआरटी 11 में एनसीईआरटी हो या फिर आपका जो भी है 10th का एडवांसमेंट्स वाला टेक्स्ट बुक हो। टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होते हैं उनमें से जितना अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मैं आज के लेक्चर में करा देने की कोशिश करूंगा। और वो करने के बाद उम्मीद करता हूं कि जब आपको जो तरीका आप जानते हो कि सबसे पहले चैप्टर थियरी, कोई भी चैप्टर उठा लो, कलाम इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ा जाता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। पहले उसका कंप्लीट थियरी प्रूफ वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है बुक लेवल में वो करा दिए जाते हैं। फिर बुक होमवर्क में रहता है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग करते हो, जो नहीं कर पाते हो वो हम डिस्कस करके देते हैं। उसके बाद आता है शीट का बारी, शीट आप करते हो, जो नहीं होता है वो सारे क्वेश्चन हम करते हैं। और कुछ शीट का क्वेश्चन हम लेक्चर के अंदर ही उठाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका मेन और सबसे तगड़ा और इम्पोर्टेंट लेक्चर क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका क्वेश्चन होगा। तो उसको आप कंप्लीटली अच्छे से करो और करने के बाद इस लेक्चर को प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन देखो। लेक्चर प्रीवियस लेक्चर तक सारे थियरी आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसे तो गलत कर रहे हो, हाँ, ठीक है ना। उसका आप भुगतोगे बहुत आगे जाकर के। क्या करें अभी, अगर आप समझते नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। इतना समझ हमारे अंदर भी नहीं है कि बार बार बोल के आपको समझा दे। अभी आप बड़े हो गए तो आपको भी इतना चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप जानते हो कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले आपको थियरी लिख लेना चाहिए था कॉपी में, फिर सारे थियरी जो है वो बार बार पढ़ के एक एक चीज डेप्थ में जाकर के जितने पॉइंट्स लिखा करके दिए गए हैं क्लास में उतना मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो चैलेंज है, ठीक है। तो वो सारे कहानी जो है वो आपके दिमाग में, सिर्फ कॉपी में नहीं, दिमाग में फिट होने चाहिए विद प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। रटने के लिए बोला नहीं था, समझ के याद करने के लिए बोला था, ठीक है। दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस पहले तो वीडियो देखोगे। ऐसा नहीं है कि मूवी बना करके लेट के बैठ के मोबाइल लेकर के और मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी है लेकर के लेट गए और देखते रहे मूवी की तरह। भाई ये मूवी नहीं है, ये टेबल में बैठ करके देखने का चीज है। टेबल में बैठो, मोबाइल लगाओ, एक एक क्वेश्चन पॉज कर करके पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर ये 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आपको इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 घंटा लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप फालतू में एक बेकार के लिए एक कुछ बहाना मारने के लिए आपने ये मोबाइल लेकर के बैठे हो। और वीडियो के नाम में तो कुछ ही नहीं हो रहा है, मत देखो भाई। पहले मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के अंदर पहले ये बात क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो बिस्तर में लेट के अपन ने मोबाइल ले लिया और देखते हैं मूवी की तरह, भाई ये मूवी नहीं है, ये पढ़ने का चीज है। ये टेबल में बैठ करके पढ़ा जाता है। टेबल में बैठ करके मोबाइल लगाओ, ईयरफोन यूज करना तो करो, करने के बाद साथ में कॉपी लो, अपना क्लास नोट जो है उसी को लो। उसमें लास्ट लेक्चर तक थियरी तक कंप्लीट था। उसके बाद ये एक एक करके क्वेश्चन जैसे क्लास में होता है, सभी को पता है, क्वेश्चन देते जाओ, लिखते जाओ। पहले देख करके ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर नहीं होता है पॉज मारो, मेरा सॉल्यूशन देखो, कॉपी में नोट करो, फिर आगे बढ़ो। जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से वीडियो को यूज करो। उल्लू की तरह काम मत कर भाई, इतना दिमाग तेरे अंदर है, सारे के सारे तेरे अच्छे बच्चे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से अपने को ये सारे कहानी जो है उसको कंप्लीट करना है और अंजाम देना है, ठीक है। और फिर ये सारी चीज कंप्लीट करने के बाद ये 4 घंटा, मेरा 1.5 घंटा मतलब आपका 4 घंटा, ये होने के बाद ये सारे क्वेश्चन एक और बार 2-3 घंटा बाद एक और बार प्रैक्टिस कर लेना, या फिर शाम को रात को कभी भी एक गैप दे करके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद बुक हाथ लगा लो, बुक का सारा क्वेश्चन तो बना लेगा, एग्जांपल एक्सरसाइज जितने भी होमवर्क दिए जाएंगे आज के क्लास के आखिरी में, तो वो सारी चीज निपटा दोगे। वो निपटाने के बाद जो शीट मिलेगा उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा जो पहला पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बोलता है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस, ठीक है। अगर वन रूट ना देकर के किसी ऐसे भी बनाया जा सकते क्वेश्चन की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करने के लिए बोला गया और जिसका दोनों रूट गिवन है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट अल्फा और बीटा है तो उस अल्फा और बीटा की मदद से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बना सकते हो। कैसे बनाओगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 डिराइव करके दिया था थ्योरी में अच्छे से, ठीक है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अल्फा एंड बीटा एज इट्स 2 रूट्स
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। नोट्स में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। यानी कि सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आ रहा है ना? तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। बट वो अलग बात था कि अगर दोनों रूट गिवन होता। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों रूट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अपन वही क्वाड्रेटिक का जो नेचर ऑफ रूट का फंडा है वो यूज करेंगे। अगर एक रूट इरेशनल होता है तो दूसरा रूट देने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस रूट क्यू। हमें पता है ये बात। और अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि p प्लस आइटा क्यू होता है तो दूसरा वाला p माइनस आइटा क्यू के फॉर्मेट में आएगा। ये सारे कहानी आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा करके दिया गया। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है, डाउट तो पूछे नहीं आप। अगर समझ नहीं आता है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? अगर आपने डाउट भी नहीं पूछे, या तो वीडियो ही नहीं देखे, या तो आप अगर वीडियो देखे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में है तो दूसरा वाला p माइनस रूट क्यू के फॉर्मेट में होगा। और अगर एक रूट p प्लस आइटा क्यू के फॉर्मेट में, दूसरा वाला p माइनस आइटा क्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक है? तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन का बात करूं तो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसको? अब देखोगे, इफ लिखना पड़ेगा वन रूट, if one root of quadratic equation is 5 root 2 minus 7, 5 root 2 minus 7, then other root must be क्या होगा भाई? 5 root 2 plus 7। बहुत पीटेंगे, फालतू बात बिल्कुल मत कर। 5 रूट 2 प्लस 7 कैसे बोला है? मैंने बोला p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू, यानी कि इरेशनल टर्म के पहले प्लस माइनस आएगा। अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस आएगा, माइनस दिया हुआ है तो प्लस आएगा। ये भी थियरी पढ़ाने के साथ डिस्कस किया था कि बच्चे यहाँ पे गलत कर देते। तो दूसरा रूट 5 रूट 2 माइनस 7 नहीं होगा, क्या होगा? माइनस 5 रूट 2 माइनस 7 होगा। इरेशनल टर्म से पहले प्लस माइनस चेंज होगा। ठीक है? तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 5 root 2 minus 7 is क्या होगा? x square minus sum of roots into x plus क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या होगा भाई? इन दोनों रूट का सम कर दे। माइनस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट निपट जाएगा और माइनस 7 और माइनस 7 मिलकर के कितना आ जाएगा? माइनस 14 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। समझ में आ रहा है? प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा भाई? एक तो हो जाएगा आपका 5 रूट 2 माइनस 7। अगर आप चाहते हो ना तो ये दोनों चीज आप पहले निकाल सकते हो, बट मेरा कोई शौक नहीं है निकालने का, इसीलिए मैं एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं। आप अगर चाहते हो तो क्वेश्चन को लंबा करने के लिए इसको पहले आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के आ जाओ तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 2 माइनस 7 और आगे हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस 7 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस ये 5 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 into 2 50 minus 49 यानी कि -1 बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose this is the quadratic equation whose one root is 5 root 2 minus 7 and another root must be minus 5 root 2 minus 7। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप इस कहानी को अंजाम दे सकते हो। ठीक है? सॉल्यूशन लिखना है, पॉज मार के लिख लो, मैं अगले की ओर बढ़ता हूं। अभी बोला है कि एक रूट अगर -1 माइनस आइटा होता है तो क्या होगा सर? अगर एक रूट -1 माइनस आइटा है तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा? -1 माइनस आइटा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली माइनस आइटा इमेजिनरी पार्ट, जैसे पहले इरेशनल से पहले प्लस माइनस हो रहा था ना, इरेशनल वाले टर्म से पहले, रूट क्यू से पहले, अभी किससे होगा? आइटा वाले टर्म से पहले। इफ वन रूट इज p प्लस आइटा क्यू देन अदर मस्ट बी p माइनस आइटा क्यू, यानी कि आइटा की जगह पे माइनस आइटा रख दिया जाएगा तो ये -1 प्लस आइटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का समीशन किया अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? -2 इंटू एक्स आएगा ना भाई, और ये -1 माइनस आइटा और इधर क्या आ जाएगा? -1 प्लस आइटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये कितना आएगा? -1 माइनस आइटा इंटू -1 प्लस आइटा। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1 प्लस आइटा आ जाएगा। ठीक है? और इधर कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ से आइटा -1 हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना? आइटा स्क्वायर -1 स्क्वायर वही होगा। तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, so this is the quadratic equation whose one root is -1 minus iota and other root is -1 plus iota। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आप प्रॉपर्ली देखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन अपना अगला और बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अच्छे से देखते क्या है। चलो अगला क्वेश्चन 2। Under what condition the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are such that, ठीक है, are such that one root will be twice the other। ठीक है, ये एक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आप मान सकते हो, इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकते, बट ठीक है, खैर अच्छी बात है। अंडर व्हाट कंडीशन बोला है कि कंडीशन, वो कंडीशन निकालो जिस कंडीशन के आधारित इस क्वाड्रेटिक के एक रूट दूसरे रूट के स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो कंडीशन ढूंढ करके निकालो जहां पे अलग अलग 3 पार्ट है ना, कंडीशन दे रखा है। ठीक है ना, 3 पार्ट 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि तीनों मिलकर के एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, बट हो भी सकते हैं, ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वन रूट विल बी ट्वाइस द अदर, यानी कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है। यहाँ पे बोलता है वन रूट विल बी स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट दूसरे के स्क्वायर है। और यहाँ पे बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ध्यान से सोचने की कोशिश करूं, मैंने आपको हमेशा बोल के दिया, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, याद करो कॉमन रूट वाला लेक्चर बार बार बोल के दिया था। अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट विल बी कॉमन, अंडर व्हाट कंडीशन टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कॉमन। समझ में आ रहा है ना? जब भी कंडीशन का बात आता है तो किस चीज का कंडीशन निकालते हैं अपन? कोएफिशिएंट के बीच का कंडीशन निकालते हैं। कोएफिशिएंट मतलब सर समझा नहीं, कोएफिशिएंट यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों का कोएफिशिएंट जो है उसका बात चल रहा है। समझ में आया ना? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होगा उन सब के बीच का रिलेशन आपको पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बोला है कि वन रूट विल बी ट्वाइस ऑफ द अदर। तो कोई कोई यहां पे क्या करता है, अगर लंबा करना चाहते हो तो वन रूट मान लो, दोनों रूट को अल्फा और बीटा, और फिर कंडीशन लगाओ अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो वो सब करना बेकार है ना भाई। अगर वन रूट ट्वाइस ऑफ द अदर पहले से पता है तो मान लेते दोनों रूट, एक अल्फा दूसरा ट्वाइस अल्फा, काम निपट जाएगा वहीं पे। समझ में आ रहा है ना? let the roots of the quadratic equation, let the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0 be alpha and 2 alpha as one root is twice of the other। समझ में आ रहा है? According to question नहीं, therefore sum of the roots जो होगा वो क्या होगा, बोल? sum of roots वो क्या होगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा होगा ना। और अगर मैं इधर से देखने का कोशिश करूं तो माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, कहने मतलब यहां से एक इक्वेशन मिल गया, 3 अल्फा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसको आप रोमन 1 मार्क कर दो। ठीक है, समझ में आया? एंड अगर दूसरे पार्ट में बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो कितना होगा? अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर सी बाई ए, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी अगर मैं फ्रॉम 1 बात करूं तो फ्रॉम 1 क्या होगा? अल्फा बराबर माइनस बी बाई 3 ए एंड 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। समझ में आया? अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कंडीशन निकालना है ना, तो क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं करना है, बस इन दोनों को अल्फा का वैल्यू यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे पुट कर दो आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको मिल गया। अभी लिखो यूजिंग 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा? 2। तो क्या मिलेगा? वी हैव, क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू माइनस बी बाई 3 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो 2b स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से अपने को मिल रहा है 2b स्क्वायर बराबर 9ac, which is the required condition, which is the required condition, which is the required condition under which is the required condition under which one root of the given quadratic equation is twice of the other। ठीक है,
तो ये जो पार्ट है वो आपको लिख करके देना पड़ेगा। दिस विल बी द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2 का जो नंबर 1 है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे की कहानी अगर अपन देखें तो ये बोला जा रहा है कि वन रूट विल बी स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर वन रूट स्क्वायर ऑफ द अदर है तो यहाँ पे आप रूट्स जो है उनको अल्फा और 2 अल्फा कंसीडर ना करके यहाँ पे 2 अल्फा की जगह पे अपन क्या मानेंगे, अल्फा स्क्वायर मानेंगे। तब अल्फा प्लस 2 अल्फा ना लिख करके अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस लिखेंगे और इधर भी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा कि अल्फा क्यूब का वैल्यू c बाई ए है और इधर मिल जाएगा कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस b बाई ए। अभी हमने को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो पहले अपन ने 1 से अल्फा का वैल्यू निकाले थे क्योंकि 3 अल्फा आ गया था। अभी यहां से तो अल्फा निकालना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा सॉल्व करके निकालना गंदा हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर के अंदर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह आएगा ना, गंदा हो जाएगा। आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो ना। तो पहले फ्रॉम 1 लिखे थे क्योंकि 1 से इजीली अल्फा आ रहा था। अभी 1 से इजीली नहीं आ रहा है तो 2 से निकालेंगे। तो 2 से जो अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा c बाई ए होल टू द पावर 1 बाई 3। ये हो गया आपका रोमन नंबर 3। और अभी आप रोमन नंबर 3 को कहां पे यूज कर दो, इक्वेशन 2 पे पहले यूज कर रहे थे तो अभी 1 पे यूज करोगे। तो 1 पे अगर यूज करोगे तो ये कहानी क्या बनेगा, यानी कि आपका हो जाएगा c बाई ए होल टू द पावर 1 बाई 3 प्लस c बाई ए होल टू द पावर 2 बाई 3 will be equal to minus b by a, which is the required condition under which one root of the quadratic equation is square of the other root। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का? तो लिख लोगे ना इस प्रकार से, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है कि the difference of the roots will be equal to their product। The difference of the roots will be equal to their product। तो अगर difference of the root equal to their product है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं रोमन नंबर 3। समझ में आ रहा है, difference of the roots will be equal to their product। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, अभी तो रूट्स को अलग अलग मानना पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा be the roots of the alpha and beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0। समझ में आया, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले जो हमें पता है मुफ्त का कंडीशन वो लिख लेते हैं। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट है तो हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आपका सी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है? तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उसके आगे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि द डिफरेंस ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू, वैसे तो डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला है, मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या था, प्लस माइनस रूट डी बाई मॉड ए, और मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट क्या था, रूट डी बाई मॉड ए। सिखाया था ना डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, बताया था अच्छे से आपको। ठीक है, तो उस चीज को अगर मैं ध्यान से समझूं और सोचने का कोशिश करूं तो उस चीज का जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करोगे तो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो वो चीज तो मैंने आपको जेई के लिए बताया था। ठीक है, बट अभी अगर अपन देखें तो सीधा सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द difference of the roots will be equal to their product। ठीक है, that is अगर मैं बात करूं the difference of the roots की अगर मैं बात करूं तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, will be equal to their product, that is अल्फा into बीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा आप क्या करो, आप वो जो चीज चाहते हैं ना, क्वेश्चन सेटर एग्जामिनर जो चीज आपसे करवाना चाहते हैं वो उनको करके दे दो, वो संतुष्ट है। आपको जो ज्ञान मैंने दिया ना वो ज्ञान किसी दूसरी चीज के लिए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मत लिख देना, रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए का प्लस माइनस। ठीक है, वो लिखोगे तो काम तमाम कर दोगे, फिर बोलोगे सर नंबर नहीं मिला, आपने कराया। मैं बोल के दे रहा हूँ किस चीज को किस चीज के लिए कराया, वो ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर दो यहाँ से, वो आपसे बेसिकली प्रूफ चाहते हैं, उस चीज का प्रूफ जो कराया था उसको कर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना भाई, समझ सकता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और हम उसी चीज में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वही हमें पता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम माइनस बी बाई ए डाल सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है?
ठीक है, -4 इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके सजा करके लिख दो और कॉमा दे करके लिख देना व्हिच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज, सॉरी वन रूट क्या बोल रहा हूं, फॉर व्हिच द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, काम खत्म, आपका नंबर आपको मिल जाएगा। बट वो लोग चाहते हैं कि क्या ये चीज आपको आता है, ये सिंप्लीफिकेशन अल्फा माइनस बीटा को आप क्या सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो टेस्ट करना चाहते थे। तो वो अगर आप कर दोगे तो वो संतुष्ट है, और क्या चाहिए। ठीक है, बट मैंने जो ज्ञान आपको दिया है वो कहीं और के लिए, ठीक है, वो ये सब एग्जाम्स के लिए नहीं है, वो अच्छा खासा एग्जाम के लिए है। ठीक है, उसको भर के रखो अपने अंदर, जब फोड़ के लगाओगे ना सारी चीज एक साथ, तब दुनिया चमकेगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 5a माइनस 3 और बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 5b माइनस 3, जहां पे ए और बी दोनों की दोनों क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। ठीक है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दैट। ठीक है, और एक और एक्सप्रेशन का वैल्यू अपने को निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज से ना एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और वो तेरे को आना चाहिए, मेरे हिसाब से वो तेरे को आना चाहिए। नया कंसेप्ट है, बताता हूं। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू 5a माइनस 3 दे रखा है और बी स्क्वायर का वैल्यू 5b माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, अगर यहां से ना अपन इसको सजा करके लिखे ना तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अभी अपन बोलेंगे कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक है और ये आपका दूसरा क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये अगर आपका एक क्वाड्रेटिक है, ये अगर आपका दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि बस ए और बी की जगह पे एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ए और बी की जगह पे एक्स हो जाना चाहिए, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन है ना। ठीक है, सिमेट्रिक रूट जो पढ़ा था ना, सिमेट्रिक फंक्शन, उसी का थोड़ा बहुत आइडेंटिकल कंसेप्ट है, उसी का आसपास चलता जा रहा है। बट एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर 5a माइनस 3 बी स्क्वायर बराबर 5b माइनस 3, इस दोनों इक्वेशन को अगर इस प्रकार से लिखे तो यहां से एक कंक्लूजन में लिख सकता हूं। बोलो क्या सर, कि यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, दोनों इक्वेशन जब आपको सिमेट्रिक ऐसे इक्वेशन मिल जाएगा ना तब आप ये चीज यूज कर सकते हो। देयरफॉर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। समझ में आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है, क्यों देख मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बस ए और बी की जगह पे एक्स डाल दिया तो कुछ किया नहीं ना। ए और बी अगर इस क्वाड्रेटिक का दो रूट होता है तो ए और बी इन दोनों क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, और बी अगर सेटिस्फाई करता है तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो उस लिहाज से ये जो चीज है ना वो एक अच्छा खासा चीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक को सिमेट्रिक नेचर में देखते हुए मैंने ये चीज सोचा कि ए और बी तो क्लियरली दिख रहा है इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, और वो दोनों रूट होने के बाद जो कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट फॉर्मेट में गिवन था। क्या आप पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, समझ में आ रहा है ना। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अगर ए और बी इसका क्वाड्रेटिक का रूट है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए प्लस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, और a इंटू बी का जो वैल्यू था वो 3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो आपको यहाँ पे a प्लस बी और a इंटू बी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये आपका कंडीशन था, है ना। तो अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूं तो ये बताया गया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर दिस। अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकालना है जिनका रूट है ये दोनों, तो पहले उनका क्या करना पड़ेगा, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना होगा। जैसे 1 वाले क्वेश्चन में किए थे ना, आप दो रूट अगर पता है तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, पहले सम प्रोडक्ट निकालते फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले नाउ सम ऑफ रूट्स करो, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए। ये कितना आ जाएगा भाई, ए बी आ जाएगा, एलसीएम ऊपर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई
ए इंटू बी। समझ आ रहा है? क्लियर? तो ए प्लस बी और ए इंटू बी का तो वैल्यू पता है ना, तो डाल दो यहाँ पे। तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 125 माइनस 9 इंटू 5 कितना? 45 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ रहा है भाई? यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 80 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ठीक है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स कौन है? ए स्क्वायर बाई बी एंड बी स्क्वायर बाई ए, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके ए बी आएगा और ए बी का वैल्यू अपने को पता है 3 है। ठीक है? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a square by b and b square by a is क्या होगा? x square minus sum of roots into x plus product of roots बराबर 0। ठीक है? तो x square minus sum of roots कितना निकाला? 80 by 3 into x plus product of root कितना निकाला? 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x square minus 80x plus 9 बराबर 0, which is the required quadratic equation। समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? ओका? चलो, अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। की बात है भाई? देख लेते हैं अभी, है ना? ऊपर देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला है कि इस चीज का वैल्यू निकाला। मान ले ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं, डायरेक्टली ये दोनों इक्वेशन देख करके तेरे को इसका वैल्यू बता रहा है, और तू क्या करेगा? तो उल्लू है, पूरा पूरा सॉल्व करने बैठ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालने बैठ जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक लगा करके, और फिर यहाँ पे पुट करता जाएगा। जिंदगी भर में तेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गंदा होगा। अगर सिर्फ ये दोनों इक्वेशन निकाल करके मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछता हूँ तो एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएगा ना, जहां पे क्वाड्रेटिक यूज होने वाला है, बट आपको हजम ही नहीं हो रहा है, बात पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आया ना? आप तो सोच रहे हो ये एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। समझ में आया ना? तो इन दोनों इक्वेशन का हेल्प से जब भी तो क्वाड्रेटिक आपको सिमेट्रिक नेचर में लगेगा, तो अब ये फंडा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को, ये आपका बुक का है बट ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, अगर इसको मैं अटैच कर देता हूं तो आप इसी चीज को 99% जनता यहाँ पे वही करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएंगे ए और बी का वैल्यू, और सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फिर उनका ये भी डाउट है कि ए का वैल्यू 2 आए, पुट कौन सा करें? समझ में आ रहा है ना? और ये इरेशनल वैल्यू अगर आ जाता है गलती से तो उसका क्यूब निकालना हालत खराब हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी अगर आप आसानी से करना चाहो तो यहाँ पे भी आप ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है? तो अभी आपको सेकेंड पार्ट अगर मैं बोलूं तो आप इसका वैल्यू निकालना चाहोगे। ठीक है? यानी कि a बाई बी माइनस बी बाई ए क्या? होल स्क्वायर। ठीक है? तो इसको अगर अपन लिखे तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखे के नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पसंद करते हैं शायद, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना? और इधर आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात है? तो यहां से अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? और साथ में होगा आपका a इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है? नीचे आ जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। देख अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। a प्लस बी और ए बी का वैल्यू पुट कर पता तो है, खत्म बात। 3 माइनस 3 इंटू 5, और इधर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर, और a माइनस बी को बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देता हूं, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि 4 इंटू 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोच सकते हो कि अगर ये लॉजिक लगाते हो तो ये गंदा क्वेश्चन, इस पार्ट को हटा दो, इस पार्ट को हटा दोगे तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? ऐसे बच्चों के लिए जिसको क्वाड्रेटिक नहीं पता, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ना क्यों है, देखो कितना हेल्प कर रहा है आपको इस जगह पे। समझ में आ रहा है ना? जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक नहीं पता या फिर चमकता नहीं उसका दिमाग में समय की चीज, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये चीज। वो सिंप्लीफाई करता रहेगा, ए बी का वैल्यू निकालता रहेगा और पूरा समय चला जाएगा। बट अगर आप क्वाड्रेटिक का लॉजिक जानते हो तो इस चीज को यूज करके ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है तो इस गंदे एक्सप्रेशन का वैल्यू आप बहुत ही कम समय में और आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है? तो इसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी निपट गया। ठीक है? चलिए देखते हैं हमारा अगला पार्ट। इरेज कर रहा हूं भाई, अगर लिखना है तो पॉज करके लिख सकता है। तो इतना चीज तो दिमाग में भर के दिया है भगवान। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला। ठीक है? देख लेते फोर्थ वाला क्या है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो लिख लो एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या निकालेंगे यहां से, इस चीज का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है। अभी देख, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो अगर ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, अभी इसके तरह ही तो है ना, जिसका रूट ये दोनों है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। सेम टू सेम 3 वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है ना। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों का आप सम निकाल दो सबसे पहले। ठीक बात है, इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आएगा, फिर यहाँ से नीचे अल्फा बीटा जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो सम का, और फिर क्या निकालेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे ना भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू भी पता है, यहाँ से सी बाई ए डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो सी बाई ए प्लस ए बाई सी प्लस 2 आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर पता चल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, ऐसा एक क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं ना, जिसका रूट जो होगा वो एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 से आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसका रूट्स जो होगा वो होगा, एक रूट होगा अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और दूसरा हो जाएगा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी है, तो देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस आए। तो ये रहा, और आपका 4-5 क्वेश्चन मैंने लिया, तो देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कॉमन रूट के ऊपर बेस्ड है, कॉमन रूट जो कंसेप्ट है, तो देख लेते हैं कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। ठीक है, आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो देखो, इफ द इक्वेशंस दिस हैव अ कॉमन रूट देन शो दैट p बराबर q और p प्लस q प्लस 1 बराबर 0। बोला हैव ए कॉमन रूट, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो कॉमन है, आपको बोल के दे दिया ऑलरेडी। तो आपको ये सारे कंडीशन क्लियर करना है, मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे अपन करेंगे इस चीज को, मान लेते हैं जो कॉमन रूट, एक जो रूट कॉमन है वो क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, रूट्स क्या लिख रहा हूं, रूट ऑफ the equations x square plus px plus q बराबर 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका x square plus qx plus p बराबर 0। ठीक बात है, क्लियर? तो अगर अल्फा इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से क्लियरली क्या मेंशन कर सकते हैं कि अल्फा इन दोनों ही क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, बराबर बिल्कुल करेगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस q इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस p बराबर 0, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। समझ आता है यहाँ तक कहानी, क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका दो इक्वेशन, समझ आ रहा है? अभी अगर मैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने को अल्फा स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का जो वैल्यू है वो कहीं तक मिलने का चांस है। तो देख लेते अपन क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस q से कौन सा चीज घटेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस p वाला चीज घटेगा, उधर आ जाएगा आपका 0 से 0 हटेगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर गया तो ये p अल्फा माइनस q अल्फा हो गया। ठीक है, और ये माइनस p माइनस q हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अपने से यहाँ से p माइनस q जो है वो कॉमन आ गया और इधर अल्फा माइनस 1 निकल रहा है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे आपको कुछ बोल के नहीं दिया कि p माइनस q 0 नहीं हो सकता या फिर अल्फा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो अपन दोनों ही फैक्टर को क्या मानेंगे, 0 मान सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो आइदर क्या लिखेंगे, p माइनस q इज इक्वल टू 0 और अपन क्या लिखेंगे यहाँ से अल्फा माइनस 1 0। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया और p बराबर q आ गया। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अभी अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 कुछ भी इक्वेशन ले लो, क्या डाल सकते हो, अल्फा का वैल्यू 1 डाल दो तो यहाँ से 1 प्लस p प्लस q जो है वो क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। तो यहाँ से p बराबर q आ गया और यहाँ से 1 प्लस p प्लस q का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये जो दोनों चीज है वो उसको अच्छे से प्रूफ कर दिए और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका निपट गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट था जिस चीज को आपको एक कॉमन रूट का, सिंगल कॉमन रूट का कंसेप्ट से सॉल्व करना था। बेसिकली आप इसी प्रकार से करो, अगर अल्फा किसी भी दो इक्वेशन का कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशन हमेशा तैयार होता है, अपने प्रूफ में देखे थे अच्छे से।
ठीक है। फिर उस जगह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना लगा करके बस डिफरेंस से कर दिया, अल्फा निकल आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से लगाना चाहते हो तो बेसिकली ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन किस जगह पे फेवर करते हैं, जहां पे कंडीशन वगैरह निकालना होता है, या फिर इस तरीके से के वगैरह का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा ना तो उधर अगर आप ये सब करते हो ना तो बेटर होता है। ठीक है, जैसे अपन समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन ही देख लो कि ये दोनों इक्वेशन जो है उनका एक रूट जो है वो क्या बोल रखा है, कॉमन है। अगर उनका एक रूट जो है वो अगर कॉमन है तो उस रूट को आप अल्फा मान लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस के बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2 के बराबर 0। तो यहां से अगर आप डिफरेंस वगैरह कर देते हो तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, और वही अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आप वापस यहां पे रखोगे, रख करके पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके के निकालोगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मतलब क्या, डिफिकल्ट का मतलब है कि लेंथी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए उस जगह पे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। जो छोटा तरीका है वही अपनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन देम लगा करके कर सकते हो, बट आपको आंसर तक पहुंचने में थोड़ा दर्द हो जाएगा, इसीलिए मैंने उस चीज को अवॉइड किया। क्यों किया बता रहा हूं, और उस जगह पे क्यों अपनाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को या फिर अपनाऊंगा उस चीज को समझा देंगे उधर, समझ में आ रहा है ना। तो उसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अपन ये लिख देते हैं डायरेक्टली, यहां पे इरेज कर देते हैं, बाकी तो लगभग बराबर ही रहेगा ऊपर का हेडिंग, यानी कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस। बोल के दिया ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, इन दोनों क्वाड्रेटिक का रूट जो है, एक रूट जो है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस, क्या एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2 के बराबर 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस के बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2 के बराबर 0। अभी जरा ध्यान से देख, अगर मैं इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, समझ में आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से अपने को मिलेगा क्या, क्या मिलेगा भाई, कि अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगा। वही अल्फा का वैल्यू मैं यहां पे अगर पुट करूंगा तो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक आएगा जिसको सॉल्व करके मुझे के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये दो बार कैलकुलेशन ना करके अपन क्या करते, एक ही बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम निपटाते। बेसिकली करना चाहते हो डिफरेंस करके दोनों इक्वेशन को तो इधर भी कर सकते हो, बट वो लेंथी होने की वजह से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपना रहा हूं। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो गया था, इसीलिए डिफरेंस ले लिया था। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे छोटी छोटी बात है ना, सिर्फ सवाल करा के चला गया वो सबसे काम नहीं चलता। ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है वही मैं आपको सिखा सकता हूं। बाकी तो बुक खोलोगे तो अच्छा बच्चा जो है वो तो बुक खोलेगा, सारे कहानी हुई वहीं से उसको पता चल जाएगा ना, अगर उसको पढ़ने का मन है तो। बट एक टीचर के नाते उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट सिखा सकता हूँ जो उसको उस मुसीबत में हेल्प करेगा जिस मुसीबत में वो फंसने वाला है कुछ दिन बाद, यानी कि जो आईटीजे का एग्जाम। समझ में आ रहा है ना। वो छोटे छोटे की पॉइंट्स जो है वो आपको हेल्प रख रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में वही आपको बाहर निकालता है। ठीक है, और वही मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से डेवलप किया और आपके अंदर तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। तो इसी के साथ साथ अगर आप 1 और 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हो तो आप देख सकते हो क्या लिखोगे आप, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो कॉमन रूट का लेक्चर देख ले जाकर के, प्लेलिस्ट में मिलेगा, उधर से ये सारे कहानी को समझने का प्रयास करें। अल्फा स्क्वायर अल्फा और इधर कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, -11 इंटू 2k यानी कि -22k, फिर माइनस 14 इंटू के, तो ये हो जाएगा +14k। समझ में आ रहा है। अल्फा के नीचे क्या आएगा, अल्फा के नीचे आएगा k -2k, फिर k 1 के नीचे क्या आएगा, -14 माइनस माइनस प्लस 11, -14 माइनस माइनस प्लस 11। समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अपने को मिल रहा है माइनस ये हो गया आपका -8k, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, याद है ना प्रूफ जो किया था, -8k डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, -3 यानी कि 8k/3 आएगा। और इधर से अगर मैं बात करूं कि अल्फा का वैल्यू -k/-3 यानी कि हो जाएगा आपका k/3। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव क्या हो जाएगा, इस अल्फा का वैल्यू हम यहां पे डाल देते हैं, यानी कि k/3 होल स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 8k/3 के इक्वल हो जाएगा। तो k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8k/3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू जो होगा वो तो या तो 0 हो सकता है या तो
24 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर k का वैल्यू 0 हो जाता है तब भी दोनों इक्वेशन से देखो, एक रूट यहां से 0 मिलेगा, एक 14 मिलेगा, और यहां से एक 0 मिलेगा, एक 11 मिलेगा। अगर k का वैल्यू 0 हो जाता है तब भी एक रूट कॉमन है, और वो रूट कौन है? 0। और अगर आप k का वैल्यू 24 डालोगे तब भी यहां से सॉल्व करके x का अगर दो वैल्यू निकालते हो और यहां से अगर सॉल्व करके x का वैल्यू 2 निकालते हो तो उन दोनों में से एग्जैक्टली वन रूट जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका वन कॉमन रूट वाला फंडे का एप्लीकेशन। समझ आता है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अगर नहीं आता है तो साथों साथ फोन कीजिए सर को, आपको सारी चीज समझाया जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूं इस मुसीबत के टाइम में हमको नहीं पता। जितना अपना दिल से कोशिश कर रहा हूं करने का, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। आगे अगर कोशिश करूं किसी न किसी दिन तो जरूर कर पाऊंगा, बट इस स्टेज में, जिस स्टेज में मैं फंसा हुआ बुरे तरीके से अपने घर पे, उस समय में जितनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी है मेरे पास, उसी के हेल्प से उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट मतलब वन रूट कॉमन है, तो ये सिमिलरली देखो ना वन वाले क्वेश्चन की तरह ही है। समझ में आ रहा है ना? यहीं से ये सिंपल सा देखते ही पता चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0। तो डिफरेंस करोगे तो अल्फा का वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। तो अगर 1 सेटिस्फाई करेगा, इफ 1 इज द कॉमन रूट, if 1 is the one common root of the two equation, then 1 plus a plus b equal to 0, तो a plus b का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। देखते ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये मैं वो नहीं करा रहा हूं, आप अच्छे से लिख करके कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 में अपने को क्या बोल करके दिया भाई? 4 में अपने को ये बोल रहा है कि if the equations x square plus bx plus ca बराबर 0 and x square plus cx plus ab बराबर 0 have a common root, then the equation formed by their other two roots will be this। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना? तो किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं जरा देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हैव ए कॉमन रूट बोला है, मतलब एक रूट दोनों का क्या है? कॉमन है। ठीक है, और दो अलग अलग रूट है, तो अपने को सबसे पहले कंसीडर कर लेना होगा। ठीक है, कंसीडर कर लेना होगा कि क्या कंसीडर करेंगे? लेट अल्फा कॉमा बीटा, let alpha comma beta are the roots of a x square plus bx plus ca बराबर 0, and similarly अल्फा को तो आपको रखना ही होगा क्योंकि एक रूट कॉमन है बोल के दे दिया, और दूसरा रूट को आप चेंज कर दो, गामा कर दो। are the roots of क्या? x square plus cx plus ab बराबर 0। समझ में आता है? क्लियर है? पक्का? तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अपन क्या लिख सकते हैं? दो मुफ्त का कंडीशन मिल जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/1 -b, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा ca डिवाइडेड बाई 1 यानी कि ca। ठीक है, एंड दूसरी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा -c, और अल्फा इंटू गामा का वैल्यू हो जाएगा आपका ab। क्लियर है भाई? यहां से समझ में आ रहा है ना? अभी आपको बोला है कि एक ऐसा इक्वेशन आपको फॉर्म करना है विद द अदर टू रूट्स। अदर टू रूट्स का मतलब कौन? इधर से बीटा और इधर से गामा। मतलब ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जहां पे आपको क्या मिलेगा? अदर टू रूट का हेल्प से, यानी कि बीटा और गामा जिस क्वाड्रेटिक का दो रूट्स होगा उस क्वाड्रेटिक को आपको निकाल के दिखाना है x स्क्वायर प्लस ax प्लस bc। मतलब अगर बीटा और गामा किसी क्वाड्रेटिक का दो रूट्स है तो अपने को जो इक्वेशन बनाना है वो क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा। तो बीटा प्लस गामा जो है वो अपन कहां से निकालेंगे? उस चीज के ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा अभी आपको निकालना है, और उसी के ऊपर सारे स्ट्रेस जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां से निकालोगे भाई? बोलो, बीटा प्लस गामा कहां से निकालोगे? सॉल्व करना पड़ेगा इसको। बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा निकालना है ना। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा अगर निकालना है तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से? तो अल्फा का वैल्यू हम निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले। अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ही तो यहां से बीटा आ जाएगा, यहां से गामा आ जाएगा। और अल्फा का वैल्यू निकालना पता ही है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो डिफरेंस ऑफ द रूट। जो एक रूट कॉमन होता है ना वो निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर लंबा हो रहा है तो डिफरेंस कर दोगे दोनों इक्वेशन को। कौन सा दोनों इक्वेशन को? वो जो सेटिस्फाई करता है ना वो दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं यहां पे वो पार्ट, देखोगे कि एज अल्फा इज a common root of both the equation, that is x square plus bx plus ca बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपन क्लियरली लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 से अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा अल्फा निकालना है तो माइनस ही कर दो, तो क्या आ जाएगा यहां से, क्लियरली दिख रहा है ना आपको, बी अल्फा माइनस सी अल्फा प्लस सी ए माइनस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बी माइनस सी इंटू अल्फा हो जाएगा इक्वल टू उधर हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी। समझ में आ रहा है? तो क्लियरली बी माइनस सी को मैंने आपको सिखाया, फैक्टर कभी भी कैंसिल नहीं करते, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो यहां से अपने को दो चीज मिल जाएगा, आइदर b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस ए का वैल्यू 0। तो यहां से तो आपको b बराबर c मिल गया और यहां से अल्फा का वैल्यू जो है वो क्या मिल गया, a मिल गया ना अल्फा का वैल्यू। अभी अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू अगर मिल गया तो इन दोनों को आप नंबरिंग करना छोड़ दो, अगर कर सकते हो तो कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी है ना, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अल्फा, दैट इज माइनस बी माइनस ए। एंड अल्फा प्लस गामा का वैल्यू माइनस सी है, तो गामा का वैल्यू होगा माइनस सी माइनस गामा, दैट इज माइनस सी माइनस ए। ठीक है, therefore the quadratic equation whose roots are बीटा एंड गामा इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा कितना है भाई, माइनस बी माइनस ए, फिर गामा कितना है माइनस सी, फिर माइनस ए इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा और यहां से b प्लस सी प्लस 2a इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉमन लो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, तो यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसका दो रूट हो जाएगा आपका बीटा और गामा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अभी यहां से आपको एक चीज यूज करने के लिए बोला जा सकता है और वो है आपका, और अगर मैं तरीके से देखूं यार कि आपको प्रूफ करने के लिए तो बोला था विद द अदर रूट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो ये मिस्टेक वगैरह हुआ है क्या, एक बार देख लो, तो ये तो आना नहीं चाहिए इस प्रकार से। ए स्क्वायर प्लस, इसको अगर सॉल्व करूं मैं, इसको मैं फैक्टराइज कर दूं तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस 2a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अपने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस इधर a कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अभी किसी ना किसी तरीके से अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 मिल जाता है तो अपना काम जो है वो निपट जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, देख अल्फा का वैल्यू a है ना, ठीक है, अल्फा का वैल्यू अगर a है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अभी a को तो अपन 0 नहीं बोलेंगे, तो यहां से ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि a प्लस बी प्लस सी जो है उसको क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो कॉमन रूट जो है वही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से 0 मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसी जगह पे आप वही चीज को लिख सकते हो, यूज कर सकते हो यहां से। समझ में आ रहा है ना भाई, इसी चीज को यूज कर सकते हो यहां पे इजीली, कि यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू 0 प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख देना, फ्रॉम कहां से यूज किए, 3 से यूज किए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the other roots of the quadratic equation this and that। समझ में आया? तो इस प्रकार से कंक्लूजन दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इसको रेट करूं, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉमन रूट के ऊपर बेस करके। ठीक है, आपका बुक का एग्जांपल ही आप ध्यान से देख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना पड़ेगा काफी सारे। ये तो एक लेवल शुरू हुआ, बस इसके कहीं गुना ऊपर लेवल में जाकर के आपको शीट में मिल जाएगा, चिंता मत करो, है ना। टफ क्वेश्चंस के लिए कभी कमी नहीं होता, क्या नाम इंस्टीट्यूट में आप जानते हो, है ना। और
उसी को हम इतना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ सकते हो और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लिए होंगे। ठीक है, अभी अपन अपना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या क्या है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लीजिए भाई, अपन इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते जाइए। चलो अगले कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस है ना, यानी कि आपको x का वैल्यू यहां से सॉल्व करने के लिए निकालना है, मतलब सॉल्व करके निकालना है। जहां पे आपको जो इक्वेशंस दिख रहे हैं वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, यानी कि बेसिकली ये सब वो कंसेप्ट हो गया जो ऐसे इक्वेशन है जो कुछ बाई क्वाड्रेटिक है या फिर कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है ना, किसी भी इरेशनल है, ठीक है, सर्ड वाले इक्वेशन है, तो वो सारे इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, बट ऐसा कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट जरूर कर देंगे इसमें जो इसको एक क्वाड्रेटिक बना देगा। यानी कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक है बट पहचानना पड़ेगा कि ये हकीकत में क्वाड्रेटिक होता है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर आप पहचान लिए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि इसके और आगे बढ़ने के लिए देखते हैं कहानी में क्या है, देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, x टू द पावर 4 माइनस 34 x स्क्वायर प्लस 225 बराबर 0। बाई क्वाड्रेटिक है बट ऑड डिग्री टर्म वाले मिसिंग है ना, मिस करके दिया है क्योंकि अगर ऑड डिग्री दे देगा तो आप कर नहीं पाओगे इसको, है ना। बेसिकली ये इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, जो रिड्यूस हो जाएगा कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर अगर आप x स्क्वायर को t मान देते हो तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्लियरली ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, यहां से t का वैल्यू इजीली निकाल दोगे फैक्टराइज करके, और t मिल गया तो क्या मिल गया, x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अगर x स्क्वायर मिल गया तो x का वैल्यू भी आ जाएगा ना, कितने वैल्यू जाएंगे, मैक्सिमम कितने वैल्यू जाएंगे, डिग्री 4 है ना, तो मैक्सिमम 4 वैल्यू जाएंगे। मान ले ऐसे मुझे हो गया, अगर यहां से x स्क्वायर का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 2 आ गया और -3 आ गया, तो गलती से ये मत कर देना कि हाँ कर सकते हो, खैर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर x का रियल सॉल्यूशन पूछता है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस √2 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 आएगा। समझ में आया ना, तो इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन होगा। हाँ, इमेजिनरी आंसर्स बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, चारों के चारों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, 2 इमेजिनरी 2 रियल हो सकते हैं और चारों के चारों रियल भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना बिल्कुल, किसी भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल का आंसर चारों के चारों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, चारों के चारों रियल भी हो सकते हैं, 2 रियल 2 इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। याद रखना, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना वो हमेशा किसमें अकर करते हैं, पेयर में अकर करता है, यानी कि हमेशा पेयर में वो लोग रहते हैं। ठीक है, एक रूट अगर p प्लस आइटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आइटा क्यू होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक अगर 0 प्लस √3 आइटा है तो दूसरा 0 माइनस √3 आइटा होगा। भाई ये इसका आंसर नहीं है, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्या है। ठीक है, सेकंड वाला कुछ ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 into 4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 2 plus 32 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपन इस चीज को क्या कर सकते हैं, 4 to the power x को इजीली 2 square whole to the power x लिख सकते हैं ना। और देख अगले लाइन पे मैं 2 square whole to the power x को 2 power x whole square, मतलब x को अंदर घुसाएंगे और 2 को बाहर लेकर के चले जाएंगे, बिकॉज ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो आपके पास ये परमिशन है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अभी अपन क्या करेंगे, 2 पावर x को क्या मान लेते, t मान लेते, तो ये 2t स्क्वायर माइनस 4 into 5 20t प्लस 32 बराबर 0। तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा, है ना, t का वैल्यू अगर आ गया तो 2 पावर x आ गया, है ना। मान लो t का वैल्यू आ गया 2 और 3, तो 2 पावर x हो जाएगा 2 और 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 पावर 1, तो कंपेयर कर दो तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा 1, और दूसरा तो आपको लॉगरिथम में लेना होगा अगर इस प्रकार का आता है। और अगर 2 का पावर में आ जाता है, मान लो अगर ये भी 16 आ गया तो ये हो जाएगा 2 पावर 4, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अगर 2 का पावर में नहीं आ रहा है तो लॉग में आंसर दे देना। ठीक है, लॉग ऑफ अगर मान लो ऐसे आ जाता है 15 आ जाता है तो आप आंसर क्या दे दोगे, log 15 base 2। if 2 power x equal to 15 then x बराबर log 15 base 2 from the definition of logarithm, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। और अगर यहाँ पे -15 आ गया बोलो तो एक आंसर अगर -15 ऐसे आ जाता है, ठीक है, शीट में ऐसे क्वेश्चन बना के दिया मैंने, शायद इसमें तो नहीं आ रहा होगा, बट एक क्वेश्चन -15 अगर आ जाता है तो क्या करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करना ही होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी रख के देख लो,
अगर पॉजिटिव डालेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा, 2 टू द पावर एनीथिंग इज पॉजिटिव। अगर जीरो डालेंगे तो 1 आएगा। अगर नेगेटिव डालते हैं -3 -4 तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट आंसर तो पॉजिटिव होगा ना, आंसर 0 से 1 के बीच में घुस जाएगा, बट पॉजिटिव तो रहेगा। तो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x 2 टू द पावर x कैन नेवर बिकम नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो इसको इरेज कर देना, लिख देना since 2 to the power x can never be negative, therefore only possibility of 2 power x is 2 power 1, which gives x बराबर 1 is the only possible solution of the given equation। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से अपना कंसेप्शन को आप क्या करोगे, डेवलप करोगे। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो x टू दी पावर 1/3। सिंपल सा कहानी है, आपको पता ही चल रहा है कि क्या करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना? यानी कि x टू दी पावर 1/3 प्लस 3 इंटू x टू दी पावर -1/3 को क्या लिख दोगे, 1/x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 4। और यहां से अपने को क्या मान लेना है, x टू दी पावर 1/3 को क्या मान लेना है, t मान लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई t बराबर 4 हो जाएगा ना यहां से। ठीक है, तो यहां से t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। और इजीली आप इस चीज को सॉल्व करके t का वैल्यू जो है वो यहां से निकाल लेंगे। अगर t आ गया तो x टू दी पावर 1/3 आ जाएगा, और x टू दी पावर 1/3 अगर आ गया तो बोथ साइड क्यूब करके x का वैल्यू निकाल दोगे। मान लो यहां से 2 और 3 आ गए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब 27। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से कर लेना। क्या सर यहाँ पे कोई नेगेटिव का चक्कर है? नहीं, x टू दी पावर 1/3 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्यूब रूट का आंसर हमेशा ऑड डिग्री, ठीक है ना? x टू दी पावर ऑड हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, या फिर x टू दी पावर 1/ऑड का भी बात करूं तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं x टू दी पावर इवन का या फिर x टू दी पावर 1/इवन का, तो ये दोनों के दोनों हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस कर दिए। अभी ये भी सिंपल सा लॉजिक है, देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे भी वही लिखा गया है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 जो है उस चीज को आप क्या कर दो, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज नहीं लिखा है, बट अगर आप अपना दिमाग को लगाते हो कि यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे भी वही चीज बना दो ना, तो +3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना? +1 -1 कर दिया तो ये चीज और ये चीज बराबर हो गया ना। अब इस चीज को क्या मान दो, t मान दो। अगर ये t मान गया तो ये t स्क्वायर माइनस t माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से t आ जाएगा और t का 2 वैल्यू आएगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का भी कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का भी कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा ना। एक बार मान लो 2 आ गया और दूसरे बार मान लो सॉल्व करके -3 आ गया। ठीक है, तो अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके और 2 वैल्यू आएगा और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके और 2 वैल्यू आएगा, तो दो कितने वैल्यूज हो जाएंगे, 4, और 4 ही आना चाहिए बिकॉज इट इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, देख रहे हो ना, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करके क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री जो आएगा वो x टू द पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो उस लिहाज से आप इस क्वेश्चन को भी निपटा सकते हो, है ना? अभी देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बाकी है, तो रूट के फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखो, अभी अगर मैं आपको कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो 5 वाले पे आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 12। समझ में आता है? क्लियर है ना? तो यहां से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू अब 12 माइनस प्लस 5x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो शायद सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे अभी स्क्वायर करने जाओगे तो आप बुरे तरीके से फंसने वाले हो। क्यों फंसने वाले हो? क्योंकि ये तो स्क्वायर करने के बाद एक बाई क्वाड्रेटिक बनेगा और ये स्क्वायर करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, बट ओवरऑल तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ना। बट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना आपको आता ही नहीं है, आपको क्या आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वही चीज आपको ढूंढना पड़ेगा जो शायद आपने यहाँ पे ढूंढे थे। ठीक है, और वो आपको इजीली देखने से ही मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x कॉमन है, दिख रहा है? यही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो इस मान को क्या मान लेते, t मान लेते, खत्म कहानी। तो ये t प्लस 2 रूट t प्लस 3 बराबर 12 हो जाएगा, और अभी ये 2 इंटू t प्लस 3 इक्वल टू 12 माइनस t। देखो, अभी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों तरफ ही क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू t प्लस 3 बराबर 144 प्लस t स्क्वायर माइनस 24t। तो यहां से आप सॉल्व करके, ये क्वाड्रेटिक है, यहां से सॉल्व करके t का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। अगर t का यहां से 2 वैल्यू आ रहा है
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू दूसरा वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x का 2 वैल्यू, यहाँ से सॉल्व करके x का 2 वैल्यू मिलेगा, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा 4 आएगा। और आप देख रहे थे हकीकत में ये एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल बनने वाला है आगे जाकर के। ठीक है, ऊपर से और भी कंडीशन वगैरह आता है यहाँ पे डोमेन वगैरह, बट अभी हमें ये सब बात नहीं करना। अभी आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो ऑलरेडी डोमेन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। बस सब्स्टिट्यूशन को सीखना के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन, बट अगर ओवरऑल देखे जाए तो अपन 11 में सारे कहानी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपका निपट गया। ठीक है, अगला अगर बात करूं तो अगले वाले भी आप क्या कर सकते हो, वैसे ही एक तो है कि कोई इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एक तो है कि कोई इसको सब्स्टिट्यूशन में भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही कहानी करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, देखिए एक बार आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 7। ठीक है, 2 रूट है ना यहाँ पे, 2 रूट अगर है तो एक अगर देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो करके ट्वाइस बी वाला टर्म जो है वो ट्वाइस इंटू रूट ए इंटू रूट बी होकर के रूट ए बी हो जाएगा ना, होगा तो रूट ए बी जब होगा तो ए इंटू बी होकर के तो ये बाइक्वाड्रेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं, हमेशा बच्चों को ये समझाता हूं कि बच्चे अगर आपके पास 2 रूट है और इधर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो हमेशा ये प्रेफर है कि आप एक रूट को उधर भेज दो और फिर आप स्क्वेयरिंग करो, तो बच जाओगे, कैलकुलेशन से बच जाओगे। आंसर तो दोनों से आएगा, बट उधर कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा शायद आप आधे रास्ते पे आपका हालत खराब हो जाए। समझ में आ रहा है ना, तो यहां से आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 बराबर क्या कर दो 7 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डाल दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 14 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। आ रहा है भाई, तो ये देख कैंसिल हो गया, समझ में आया ना, यानी कि 14 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू हो जाएगा तेरा 49 प्लस 5 कितना हो गया 54 माइनस 12 44 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी अगर स्क्वायर कर देगा तो तेरे को इजीली एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर तू एक रूट को इधर नहीं भेजता तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होकर के सॉल्व तो होता और एक्स स्क्वायर कैंसिल भी नहीं होता, तब कितना खराब चीज बनने वाला था। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी करने से क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है, अभी आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस चीज को उधर भेजना पड़ता और फिर स्क्वायरिंग करना पड़ता। अगर आप इस चीज को उधर भेजते तो कितना गंदा एक्सप्रेशन आता, समझ रहे हो ना, फिर उसको स्क्वायर करो बाइक्वाड्रेटिक बनेगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अगर आप एक रूट को उधर भेज दोगे तो बहुत ही आसानी से इस चीज को निपटा सकते हो आप। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज कोई करता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो तो इस चीज के अंदर पूरा दिख रहा है, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का प्लस 5 जो है वो टी है, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी प्लस 7 प्लस रूट टी इज इक्वल टू 7। वापस आपको वही तो सॉल्व तो करना ही होगा, एक रूट को उधर भेज करके स्क्वायर करके टी का वैल्यू निकालो और फिर टी यहाँ पे रख दो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बट ये करना और ये करना मेरे लिए बराबर ही है, इसीलिए मैंने ये इसी को प्रेफर किया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन जो है निपटा सकते हो। हाँ, कोई बच्चा पूछता है, जैसे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लूंगा मैं, अगर सर यहाँ पे दोनों रूट रह जाता है या फिर मतलब अगर इधर भी रूट है इधर भी रूट है तब क्या करेंगे भाई, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो तब आपको अगर कुछ पैटर्न नजर आएगा, सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न नजर आएगा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए तो दोनों कैलकुलेशन बराबर ही है, समझ में आ रहा है ना, तब सब्स्टिट्यूट करो, या तो अगर आपका किस्मत खराब है तो दोनों को आपको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप डायरेक्ट स्क्वायर करो और एक रूट को उधर भेज के स्क्वायर करो, तब क्वेश्चन के ऊपर देख करके आपको समझना पड़ेगा, जिधर से कैलकुलेशन कम होगा वही आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आप जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, जो हकीकत में क्वाड्रेटिक होते नहीं है बट कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके अपन उसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, उस फंडे के क्वेश्चन जो है वो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। खैर मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो पूरा नहीं निकाला, बट कंसेप्ट जो है उसको आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। आप सॉल्व कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कहीं पे भी हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप करना चाहते करें, बट अगर आप करना चाहते हो तो आराम से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, फोन भी कर दीजिएगा अगर समझ वगैरह नहीं आता है तो। ठीक है, तो अभी हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे अपन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ऊपर देखो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया
Find a quadratic equation whose roots are 2 less than the roots of x square minus 16x plus 63 बराबर 0। ठीक है, आपको ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इस क्वाड्रेटिक का रूट से 2 छोटा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ let alpha and beta be the roots of x square minus 16x plus 63 is equal to 0। समझ में आ रहा है? तो ये आपका अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट हो गया। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं मुफ्त का 2 इक्वेशन है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा वो हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए यानी कि 63, और यहां से आ जाएगा आपके पास 60। अभी आपको ऐसा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है जिसका रूट जो होगा वो 2 लेस देन द रूट्स ऑफ दिस होगा, यानी कि नाउ वी हैव टू फाइंड a quadratic equation whose roots are 2 less than the roots of the given quadratic equation, whose roots are 2 less than the roots of given quadratic equation। ठीक है, that is अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना, that is क्या होगा, अल्फा माइनस 2 होगा और इधर बीटा माइनस 2 होगा। तो therefore सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स का अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 जिसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अगर हो गया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 16 आपके पास है ना, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हो जाएगा वो क्या, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 दैट इज अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है देख सकते हो 63 है, माइनस 2 इंटू 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 67 माइनस 32 यानी कि 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो द क्वाड्रेटिक, देयरफॉर क्या कमेंट करोगे, the quadratic equation whose roots are 2 less than the roots of the given quadratic equation is डैश देकर के लिखोगे x square minus sum of the root into x plus product of the root equal to 0। sum of the root की जगह पे पुट कर दोगे ये 12 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह पे पुट कर दोगे 45, आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी अपन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अंडर व्हाट कंडीशन, कंडीशन निकालना मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं जो गिवन कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट्स के बीच में होगा। तो अंडर व्हाट कंडीशन रूट्स ऑफ दिस विल बी इन द रेशियो m:n। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वो m:n रेशियो में होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो तो माइनस बी बाई ए होगा ही होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, देयर रेशियो इज इक्वल टू m/n। समझ में आ रहा है? अभी यहां से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पे पुट करना है और कंडीशन निकालना है। तो अगर आप सोचते हो कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आप उन दोनों इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करके निकाल के पुट करोगे तो वो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, ऑब्वियसली बीटा का वैल्यू c बाई ए अल्फा पुट करोगे, यहाँ पे अल्फा निकालोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए होगा। उससे भी आसान तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए ना, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और एक और चीज आपको पता है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट पता है आपको। ठीक है, पता तो है ना कि डिफरेंस ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ में आ रहा है? क्या कर दो, डायरेक्टली यहां पे लगा दो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। समझ में आया? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वी हैव क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा बराबर m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो अभी अल्फा प्लस बीटा तो पता है, बट अल्फा माइनस बीटा हमें नहीं पता, बट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से अल्फा माइनस बीटा निकाल देते।
तो अच्छी बात है ना कि दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देते हैं। अगर स्क्वायर का जरूरत आ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इधर आ जाएगा m प्लस एन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका m माइनस एन होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इधर आ गया और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है मेरे क्लास, m प्लस एन होल स्क्वायर और इधर m माइनस एन होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाई ए इज इक्वल टू m प्लस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस n का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया b स्क्वायर बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4ac बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस n होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि b स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 4ac होगा m प्लस n होल स्क्वायर बाई m माइनस n होल स्क्वायर व्हिच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड कंडीशन अंडर व्हिच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इन रेशियो m/n। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपने कंपोनेंट और डिविडेंडों का एक अच्छा खासा कांसेप्ट यूज कर लिए। क्यों, क्योंकि आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट करना था और उसके लिए कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद ही आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकता था, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ जाता अल्फा और बीटा यूजिंग द टू इक्वेशन व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। कैलकुलेशन के हिसाब से बोले तो काफी गंदा है, इसी वजह से अपन कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा करके सम ऑफ द रूट डिफरेंस ऑफ द रूट तक पहुंच गए। और अगर डिफरेंस ऑफ द रूट तक पहुंच गए तो बोथ साइड स्क्वायर करके इसका वैल्यू हम सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही माध्यम से हमने कंडीशन जो है उस चीज को निकाल करके रखा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो और उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ साथ आप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझते हो तो सर को याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक का ही है। और अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आया भी है शायद, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, बट अगर मैं बात करूं कि कंसेप्ट इसमें है, ठीक है, दमशम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोलता है कि अल्फा बी द वन रूट देन शो दैट द अदर रूट इज 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। ठीक है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं जहां पे दुनियादारी जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं आपको बता देता हूं वही चीज। अगर अल्फा इसका एक रूट है, अगर अल्फा इसका एक रूट है, एज पहले लिख दो, as alpha is a root of the quadratic, is a root of 4x cube plus 2x minus 1 equal to 0, therefore 4 alpha square plus 2 alpha minus 1 बराबर 0। यहां से आप सॉल्व करके अल्फा निकालो तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 बाई 8 यानी कि -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। ठीक है, तो कंसीडरिंग एक रूट यहां पे अल्फा मान लो आप, कंसीडरिंग अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 मान लेते हैं ये आपका अल्फा है। ठीक है, तो दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होगा। तो नाउ अब सॉल्व कर लो, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा को सॉल्व कर लो यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, और अगर सॉल्व करके आपको दूसरा इसका वैल्यू जो है वो अगर -1 माइनस रूट 5 बाई 4 मिल गया तो ये प्रूव हो गया ना कि इस क्वाड्रेटिक का जो दो रूट है उनमें से एक अगर अल्फा है तो दूसरा ऑब्वियसली 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा ही होगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर आप 1 मानते हो तो दूसरा वाला कौन दे रहा है, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। तो उसी चीज को आपको सॉल्व करना है। अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू अल्फा का वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं कहानी को कंटिन्यू करूं तो इसको सॉल्व करते जाओ, करते 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 सॉल्व करोगे ना, पहले इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है, स्क्वायर करोगे ना, फिर या फिर डायरेक्टली क्यूब का a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। सॉल्व कर दोगे तो कंफर्म है यहां से घूम करके आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, विच इज द अदर रूट। उसके बाद आप कमेंट कर दोगे कि as alpha equal to this is one root of the equation, therefore 4 alpha cube minus 3 alpha and as alpha is equal to this one root of the equation and -1 minus root 5 by 4 is the other root, therefore we and as 4 alpha cube minus 3 alpha is equal to minus root 5 minus 1 by 4, therefore we can conclude that 4 alpha cube minus 3 alpha must be the other root of the given quadratic equation
4x² + 2x + -1 = 0। इस प्रकार से कंक्लूजन देकर के लिख दोगे। बट उससे भी एक सुंदर सा और शांति देने वाला मेथड, अंदर ही अंदर बहुत शांति मिलता है, उस चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस चीज को बिना किए, समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश करो कि उस प्रकार से करोगे, है ना? और अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, याद है मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में वो x = समथिंग जो वैल्यू दिया हुआ रहता है और क्वाड्रेटिक किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए देता है या फिर प्रूफ करने देता है, जो पुराने 3-4 साल में प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको एक मेथड बताया था डिग्री रिडक्शन करके, है ना? पॉलिनोमियल का डिग्री जो इसको रिड्यूस करके करने के लिए, तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अपन क्या बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे? अपन बोलेंगे कि एज अल्फा इज ए रूट ऑफ 4x² + 2x - 1 = 0, देयरफॉर ऑब्वियसली अल्फा सेटिस्फाई करेगा अगर रूट है तो 4α² + 2α - 1 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अभी आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो इसका अदर रूट है। अगर ये इसका अदर रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका वैल्यू x की जगह में अगर ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। और वही चीज आप कैलकुलेट करो। नाउ आपको क्या निकालना है? 4 × 4α³ - 3α का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4α³ - 3α और इधर है -1। इस चीज को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करते करते अगर 0 निकाल दिए तो काम बन गया। समझ में आ रहा है ना? कैसे कैलकुलेट करोगे जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4α³ - 3α। लंबा होगा बट करो। ठीक है ना? 4α³ - 3α कितना हो जाएगा? 16α⁶ हो जाएगा। ठीक है, 16α⁶ हो जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा आपका 9α²। ठीक है, माइनस 3 × 4 12 × 2 24α⁴। ठीक है, प्लस 8α³ - 6α - 1। ठीक है ना? तो इसको अगर मैं वापस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 64α⁶ प्लस 36α² माइनस 96α⁴ प्लस 8α³ - 6α - 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? α⁴, फिर α⁴, फिर क्या हो जाएगा? 8α³, फिर 36α² माइनस 6α - 1। ठीक है, अभी आप यहां से डिग्री रिडक्शन करो। 64α⁴ × α² लिख दिया, लेकिन मैं इसको जानबूझ के α² नहीं लिखूंगा, सॉरी 4α² लिखेंगे। तो यहाँ पे 16α⁴ लिख दिया और यहाँ पे इंटू दे करके 4α² लिख दिया। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बट इसको मैं जानते हो आप 4α² नहीं लिखूंगा, इसको मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 4α² ना लिख के मैं ये पूरा लिख दूंगा, 4α² प्लस 2α - 1। तो एक्सेस में क्या आया? प्लस 32α⁵ आया ना, तो उसको मैं माइनस 32α⁵ कर दूंगा। और माइनस 16α⁴ आया तो उसको प्लस 16α⁴ लिख दूंगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस 96α⁴ प्लस 8α³ प्लस 36α² माइनस 6α - 1। ठीक है, अब इसका वैल्यू आपको 0 ऑलरेडी पता है ना, तो इसको 0 डाल करके हटा दो इसको। ये खत्म हो गया। ये देखो, ये जो एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल था वो एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो गया। तो अगला जो आपका पॉलिनोमियल बना वो क्या बना? 32α⁴ बना, प्लस 16α⁴ बना, माइनस 96 प्लस 16 माइनस 96 कितना हो जाएगा? माइनस 80α⁴ प्लस 8α³ प्लस 36α² माइनस 6α माइनस 1। तो अभी वापस मैं इस जगह से क्या करूंगा? 4α को अलग कर दो और इसके यूज करने के लिए 4α² अलग करेंगे ना, तो बाहर कितना जाएगा? 8α³ जाएगा। और 4α² को मैं 4α² ना लिख के क्या लिख दूंगा? 4α² प्लस 2α माइनस 1 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका 8α³ प्लस 36α² माइनस 6α माइनस 1। तो ये चीज जो है वो क्या बन गया? 0 बन गया ना पूरा। ठीक है, और इसका एडजस्टमेंट चाहिए ना, एडजस्टमेंट नहीं लिखा, -8 और इधर 2, तो माइनस 16α⁴ आता तो प्लस 16α⁴ लगा दिया, और यहाँ पे प्लस 8α³ आता तो माइनस 8α³ लगा दिया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 0 बन गया। माइनस 80 प्लस 16 कितना बन गया? माइनस 64α⁴। फिर यहाँ पे कितना बना? प्लस 36α² माइनस 6α माइनस 1। ठीक है, अभी देखो ये 5 डिग्री किसमें रिड्यूस हो गया? 4 डिग्री पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो गया। अभी अगर मैं आगे कैलकुलेशन करूं तो यहां से आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं
अगर यहाँ से 16, ठीक है, तो अभी 64 से मैं किसको हटाऊंगा, -16 अल्फा स्क्वायर को हटाऊंगा, तो अंदर क्या आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर आएगा ना, बट मैं 4 अल्फा स्क्वायर ना लिख करके क्या लिख रहा हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो साथ में 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 1 था, और इधर एक्स्ट्रा क्या आएगा, प्लस 32 अल्फा क्यूब और माइनस प्लस 16, सॉरी यहाँ पे -32 अल्फा क्यूब है ना, तो प्लस 32 आ गया, और इधर प्लस 16 अल्फा स्क्वायर है तो -16 अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से 32 अल्फा क्यूब बच गया, और 36 माइनस 16 हो गया 20 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा माइनस 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 32 अल्फा से मैं 8 अल्फा हटा देता हूं और अंदर 4 अल्फा स्क्वायर लिख देता हूं, बट 4 अल्फा स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो 4 अल्फा स्क्वायर ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, वापस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, तो एक्स्ट्रा कितना आया 16 अल्फा स्क्वायर, तो -16 अल्फा स्क्वायर लगा दिया, इधर -8 अल्फा आया तो +8 अल्फा लगा दिया एडजस्टमेंट के लिए, ताकि कैंसिल होकर के उसकी एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए, और इधर है आपका +20 अल्फा स्क्वायर -16 अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया आपका, और इधर -16 + 20 हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 6 अल्फा हो गया 2 अल्फा माइनस 1, देखो, और फ्रॉम 1 से आप क्या बोल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है, 0। हकीकत में तो 1 आप सारी जगह पे यूज कर रहे हो, जहां जहां पे यूज कर रहे हो ब्रैकेट में वो चीज लिख कर रखना, यहाँ पे लिख कर रखना, यहाँ पे भी लिख कर रखना, यहाँ पे भी लिख कर रखना, यहाँ पे भी लिख कर रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 0 मिल गया। अभी आप कंक्लूजन क्या दोगे, कंक्लूजन दोगे, देयरफॉर 4 into 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 into 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। as लिखो, as this equal to 0, therefore 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा is रूट ऑफ क्या, is the other root, बोल दो, is the other root of the quadratic equation क्या, 4x square plus 2x minus 1 बराबर 0। तो आप आसानी से इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको दोनों मेथड से करना आना चाहिए, और मैं तो प्रेफर करता हूँ यही मेथड, बट अगर आपका स्कूल वगैरह में कराता है वो वाला, तो वो वाला भी आप कर सकते हो, और ये वाला भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। उसी के साथ साथ अपन अगला क्वेश्चन जो है उसके और बढ़ते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, आप देखो, वो है आपका if ax square plus bx plus c is equal to 0, ये दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो आपको कुछ प्रूफ करने बोला है, समझ में आया ना, वही बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि लेट क्या डाल दोगे, अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ ax square plus bx plus c बराबर 0 एंड bx square plus cx plus a बराबर 0, समझ में आ रहा है, ठीक है। अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ दिस हमने कंसीडर कर लिया, अगर अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है तो क्या मिलेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 होगा एक इक्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस a बराबर 0 होगा आपका दूसरा इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू अल्फा बाय दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा भाई, ab माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस से अल्फा को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस से तभी निकाल सकते हैं जब अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता था, यानी कि 1 या फिर 2 होता था, ताकि ये कैंसिल हो जाए, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही अपना रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा के नीचे क्या हो जाएगा सर, bc माइनस a स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा, ac माइनस b स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अपने को मिल रहा है ab माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac माइनस b स्क्वायर, और इधर से अल्फा का वैल्यू अपने को मिल रहा है bc माइनस a स्क्वायर बाय ac माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप बोल दो 3 और 4, अभी आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव क्या मिलेगा आपको, ab माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू bc माइनस a स्क्वायर बाय ac माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करो, अच्छा इसका तो अल्फा, हाँ ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, किसका होल स्क्वायर होगा, bc माइनस a स्क्वायर, हाँ इसका होल स्क्वायर होगा, ये आपके यहाँ पे बैठेगा ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो इसका एक फैक्टर से ये एक फैक्टर कैंसिल होगा, तो ab माइनस सी स्क्वायर इनटू इसका एक फैक्टर ac माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
BC माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर BC आ रहा है माइनस ए बी क्यूब आ रहा है माइनस ए सी क्यूब आ रहा है। ठीक है, और प्लस आ रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर BC। तो ये चीज कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने को यहां से क्या मिल रहा है भाई, ए टू द पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर BC बराबर 0। यहां से अगर अपन कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0। इसको अगर फैक्टराइज कर देता हूं तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसका जो दूसरा वाला फैक्टराइजेशन है अगर वो यूज करते हैं या फिर आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 लिख सकते हो। अभी यहाँ पे a जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है और लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो एज a नॉट इक्वल्स टू 0 वी हैव क्या मिलेगा आपको, अगर a 0 नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग फैक्टर 0 होंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आइदर, समझ में आ रहा है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 2ab 2bc 2ca, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर बराबर 0। एज द सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी 0, एज सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर, ये सब पता है ना कंसेप्ट, बहुत बार करा चुका हूं, इज 0, देयरफॉर a माइनस बी। ये इक्वेशन कब 0 हो सकता है, सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब तीनों के तीनों यहाँ पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का समेशन कभी भी 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ से a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a, दैट इज a बराबर b बराबर क्या हो गया c। यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गया, यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गया, ओवरऑल जो है आपका कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो है उसको आप इजीली निपटा सकते हो। ठीक है, चलो तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करके अगले क्वेश्चन पे और बढ़ता हूं। देखो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है उसको भी आपको करेक्ट करने में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, पहला वाला दिखाता हूँ कैसे करोगे। x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 20 प्लस रूट ओवर ऑफ 20 प्लस रूट ओवर ऑफ 20, वही चलता जा रहा है और उसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मैं आपको अगर बोलता हूँ कि इतना सारा चीज, मतलब समुद्र से अगर एक बूंद पानी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर इंफिनिटी से भी मैं अगर एक टर्म को छुपा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मैं इस पूरा एक्सप्रेशन से अगर ये हटाता हूं और इसको भी छुपा देता हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज है ये वापस एक्स ही आपको लग रहा है, समझ में आया ना। तो ये जो चीज लिखा हुआ है ये वापस एक्स ही आप बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर इस चीज का बात करूं तो ये जो चीज है इंफिनिटी तक जा रहा है ना, इंफिनिटी से एक टर्म हटा दो क्या दिक्कत है, तो इसको आप वापस एक्स ही बोल सकते हो, यानी कि एक्स इक्वल टू दिस हो गया और आपको एक्स ही निकालना था, स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करोगे तो एक्सेस सॉल्यूशन मिलेगा, आपको पता है। तो यहां से आपको ढूंढना पड़ेगा वो एक्सेस सॉल्यूशन क्या है। -5x + 4x - 20 बराबर 0 हो गया, तो ये यहां से हो जाएगा x - 5 × x + 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा या तो -4 होगा, समझ में आ रहा है। अभी ये तो एक स्क्वायर रूट क्वांटिटी है जो कि कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। मैंने बोला था स्क्वायर करोगे तो एक्सेस आएगा और देखो एक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लिखोगे एज स्क्वायर रूट क्वांटिटी, as square root quantity is always positive, that is x cannot be negative, therefore x cannot be negative। ठीक है, therefore only possibility of x is 5 implies root over of 20 plus root over of 20 plus इसका वैल्यू इंफिनिटी तक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एक रिपीटेशन का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, बट वो रिपीटेशन थोड़ी देर बाद से शुरू हो रहा है, इसके तरह सेकंड टर्म से शुरू नहीं हो रहा है। अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है ना, देख 2 - 1/3 + 1/2 - यहां से जो है ना वो तेरा रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
मैं अगर बोलता हूं कि ये भी इंफिनिटी तक चल रहा है, आप बोलोगे सर ये अगर हटा देते हो तो ये तो वापस x ही लग रहा है। अगर आपको इसको x मान रहे हो तो इस चीज को भी तो आपको x ही लगेगा ना, क्योंकि आगे आप तो वही चीज कंटिन्यू करा सकते हो। 2 माइनस 1, हाँ यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस, वही चीज आप कंटिन्यू करा सकते हो ना ये चीज, बट ये तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो डॉटेड के अंदर घुसा हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यहां से अगर मैं कंसीडर करूं तो ये x ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो 2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस x नहीं 1/x। ठीक है, 1/3 प्लस 1/x, यहां से स्टार्ट हो रहा है रिपीटेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 और इधर है आपका x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6x माइनस x कितना हो जाएगा 5x प्लस 2, तो ये हो जाएगा तेरा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा तेरा -6 ना, -6 प्लस 4, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल दे x का वैल्यू कितना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 AC, तो 12 इंटू 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 40/6 यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 होगा, हाँ सही है, 2 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से दो आंसर आ रहा है, यहाँ से दो आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 2 प्लस रूट 10/3 और दूसरा आ रहा है 2 माइनस रूट 10/3। रूट 10 का वैल्यू 2 से बड़ा होता है तो ये चीज नेगेटिव है, और आपको पता है कि 2 के साथ अगर कोई चीज माइनस में है तो, और माइनस में जो भी चीज किया हुआ है वो 1/समथिंग है, यानी कि वो तो 1/समथिंग है, मतलब क्या, वो अपने आप में एक रेसिप्रोकल क्वांटिटी है। वो रेसिप्रोकल अगर है तो रेसिप्रोकल क्वांटिटी कभी भी 2 से तो बड़ा नहीं होगा। समझ में आया, जब तक ये वैल्यू 1 से बड़ा ना हो, और ये वैल्यू आपको दिख रहा है 3 प्लस समथिंग है तो ये पॉजिटिव है, सॉरी मतलब पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ा है। तो अगर ये वैल्यू 3 से बड़ा है तो 1/this ये 1 से छोटा होगा, तो 2 माइनस दिस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आप क्या लिख सकते हो, एज x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ एक आएगा, वो कौन होगा 2 प्लस रूट 10/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ध्यान से इस कांसेप्ट को समझना। 2 माइनस दिस, हाँ 2 माइनस दिस हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये जो दिस जो माइनस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 1 से भी छोटा क्वांटिटी माइनस हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही रहेगा ना x का वैल्यू। 1 से छोटा कैसे पता चला, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल को देखो ना 3 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी तो रेसिप्रोकल में 3 से भी बड़ा। अगर रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में 3 से भी बड़ा वैल्यू है तो 1 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा काफी। 1 से अगर छोटा हो गया तो 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो x कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए x ग्रेटर देन 0 लिखा, देयरफॉर x का 1 की पॉसिबिलिटी कितना निकला 2 प्लस रूट 10/3। तो इस प्रकार से आप ये जो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्वेश्चन कराना क्वाड्रेटिक का अपन ने करा के दिया, ठीक है। अभी हमारा और भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कराना बाकी है, और वो क्या है, वो सॉल्व वाला क्वेश्चन कुछ कराना है। सॉल्व वाले में एक तो रिड्यूसिबल का और कुछ एग्जांपल्स में कराऊंगा, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कराना बाकी है, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम्स कराना बाकी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का अगला लेक्चर में आएगा। इतना तक कराने के बाद आप अपना एडवांस मैथ्स का बुक हो या फिर एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक हो, वो दोनों ही बुक जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करोगे उसके बाद आप अपने शीट को प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, और उसके बाद जो डाउट बचा रहेगा वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि आज के लेक्चर के बाद क्वाड्रेटिक का और 2 लेक्चर आएगा। एक में तो हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो क्वेश्चन कराना, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना शीट और बुक का जो रिमेनिंग डाउट्स है उसका एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का और 2 लेक्चर आएगा, बट आज के लेक्चर अगर आपको प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है, तो आप पूरा अच्छे से इस 1.5 घंटे का लेक्चर को या फिर 2 घंटा, पता नहीं कितना देर हुआ, तो उतना देर का लेक्चर को आपको प्रॉपर्ली अच्छे से देखना पड़ेगा, और नोट्स लेकर के नोट्स बनाना पड़ेगा जैसे आप क्लास में बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट्स बनाते जाइएगा, और क्लास में प्रॉपर्ली जैसे करते थे वैसे ही सारे क्वेश्चन सीरियली बनाइएगा। अगले दिन का नोट्स आएगा तो वो बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका जो होमवर्क है वो आप दोनों बुक से सॉल्व करेंगे और शीट को सॉल्व करेंगे, और फिर अपन उस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर जो है नंबर थियरी हो या फिर ट्राइंगल्स हो, उसके और बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है।
तो पहले हमारा ये काम है, ये काम हमें निपटाना है और अगला लेक्चर जो है वो कल ही आएगा। इसका लेक्चर जो है कल ही आएगा, आज सैटरडे, कल ही आएगा ये संडे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है वो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बातों को प्रॉपर्ली ध्यान से फॉलो करेंगे और समझेंगे भी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अलविदा।